नवीद साहब, सबसे पहले तो बताइए वादा खिलाफी के ज़मूरे में क्या क्या आ जाता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए हम तक पहुँची हैं, वो तमाम की तमाम इस बात पर मुश्तमिल हैं कि हम जब भी किसी आदमी से कोई बात करें, वादा करें, तो उसको पूरा करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा वऔफ़ू बिल-अहद इन्नल अहद कान मसऊला। जब वादा करो तो वादे को पूरा करो, क्योंकि वादे के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिही व बारक वसल्लम का तरीका ये रहा कि आपने जब कभी किसी से कोई बात की, वादा किया, तो उसको पूरा किया जी। तो आज हमारे मुआशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एक तरफ इस्लामी तालीमात हैं, एक तरफ अखलाकियात हैं। देखिए, ये तमाम की तमाम तर चीज़ें अखलाकियात से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं, और वो कौमें जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं भी है, वो भी जब दुनिया में अपने उसूल वज़ा करती हैं तो उनके कुछ उसूल, कुछ कवायद, कुछ ज़वाबित होते हैं। तो हम तो आज उस गए गुज़रे मुआशरे में बस रहे हैं कि जहाँ डाकुओं के लिए तो कवानीन है, डाकुओं ने अपने लिए तो मुतय्यन किए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ वादे की कोई जो है वो अहमियत नहीं है। हमने वादा किया, वादा खिलाफ़ी कर दी और फिर कह दिया जी हम भूल गए। ये कौन सा तरीका है जनाब, आप भूल गए? फिर इसके अलावा जानबूझकर वादा तोड़ना, तो ये बहुत सख्त गुनाह है, इसकी सख्त वईद आई है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम किसी से कोई बात करें, पुख्ता बात करें और उसको मुकम्मल करें, उतनी करें कि जितना हम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मामला ये है कि मतलब महराब व मिंबर से लेकर, मैं अपनी बात पहले करूँ, यहाँ से शुरू करें तो हुक्मरानों तक चले जाएं, हर आदमी वादा खिलाफी करता है, हर आदमी वादे को तोड़ता है, उसको वादे की पासदारी ही नहीं है। यानी कस्में खाकर हम वादे करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो फिर वो जिन दिनों का हम कहते हैं इतने दिनों में करेंगे, वो दिन गुजर जाते हैं, आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो काम करता नहीं है। तो इसलिए हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, जिसे हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ बसने वाले हर फ़र्द को चाहिए कि वो जब भी बात करे, जब भी कॉल करे, तो उस कॉल को पुख्ता करे और फिर उस पर अमल करे। और अगर कहीं आपको ये सूरत हाल हो कि किसी ने आपसे कोई बात की है कि जनाब मैं ये काम आपका कर दूंगा या यूं हो जाएगा, और आपको लग रहा है कि अब वो काम नहीं हो पाएगा, तो उसको कबल अज़ वक्त पहले बता दिया जाए कि जनाब ये जो बात हमने की थी, ये अहद पूरा नहीं हो सकता या ये बात पूरी नहीं हो सकती, तो सामने वाला ताकि इंतज़ार में न रहे। हाँ। तो इसलिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, देखिए क़यामत के दिन ये जो वादा खिलाफ़ी करने वाले लोग हैं, जो वादा तोड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए सख्त वईदात है और सख्त आज़ाब की बात आई है। अच्छा। तो इससे हमें जो है वो इज्तिनाब करना चाहिए। जी कंबर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। सबसे पहले तो बोल टीवी को आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस दौर में इस अहम मौजू को गुफ्तगू के लिए मुअय्यन फरमाया, शुक्रिया, जो वक्त की और मुआशरे की एक अहम ज़रूरत है जी। फ़ाज़िल मुफ्ती साहब भी इसी को बयान फरमा रहे थे। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊँगा। पूरे कुरान मजीद में 46 मरतबा लफ्ज़ अहद मुख्तलिफ़ सीगों में ज़िक्र किया गया और ताकीदन कहा गया इन्नल अहद काना मसऊला। ये जो वादा है, ये जो अहद है, हम इसके बारे में तुमसे ज़रूर सवाल करेंगे। और वो चीज़ कितनी अहम होगी जिसके बारे में खालिक सवाल कर रहा है और दुनिया में याद दिला रहा है, इस पे काम करना, ये पूछा जाएगा। अगर क्लास में कोई टीचर कहे कि इस सवाल को ज़रा ध्यान से याद कर करना, ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वो एक इंतहाई अहम सवाल हो जाता है। इसके अलावा अहद को कभी कुरान ने मीसाक के नाम से याद किया, कभी वादे के नाम से याद किया, मगर ताकीद इसी चीज़ पर ज़्यादा रखी गई। और अल्लाह जब अपने मुखलिस बंदों का जिक्र कर रहा है तो फरमाया यूफ़ून, ये लोग अपने अहद को पूरा करने वाले हैं। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की निशानियाँ बयान फरमाई। उनमें से एक निशानी है झूठ बोलने वाला, दूसरी निशानी है ख़यानत करने वाला, अच्छा, और तीसरी निशानी है अपने वादे को तोड़ देने वाला, मुकर जाए। अब यहाँ एक आखिरी जुमला कहूँ, वादा कभी अल्लाह से किया जाता है, कभी बंदों से किया जाता है। एक हुकूकुल्लाह के बारे में, एक हुकूकुल नास के बारे में, हुकूकुल इबाद के बारे में। अगर हुकूकुल्लाह के बारे में भी इंसान वादा कर रहा है तो उसे पूरा करे, लेकिन खालिक है, रियायत कर सकता है,
اس کے بارے میں پھر آگے بحث چلے جائے گی کہ اگر کوئی نظر کرے اور پوری نہ کرے تو پھر کتنا اسے کفارہ ادا کرنا جی ہے۔ اور اگر عہد بندوں سے کر رہا ہے تو جب تک وہ قاصر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، مطلب مجھے آپ کے پروگرام میں آنا ہے اور میں نے کہا پورے 7:45 بجے میں پہنچ جاؤں گا، اتفاق سے ٹریفک بے شک۔ جی آپا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عہد کی پاسداری جو ہے وہ مذہب اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی سے کوئی وعدہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آدمی کہا کہ میں واپس آتا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ شخص 3 دن کے بعد واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نہ آتے تو قیامت کے دن میں اسی مقام سے اٹھتا۔ تو یعنی اتنی زیادہ پابندی ایفائے عہد کی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پر دیت لازم تھی، مگر اس نے کہا کہ میں میرے والد نے ایک خزانہ پوشیدہ کر دیا تھا اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اور اگر میں یہاں پر دیت میں مارا گیا تو میرا بھائی محروم رہ جائے گا، لہٰذا مجھے مہلت دی جائے کہ میں 3 دن میں وہ اس کا آنا اور جانا ہوتا تھا، وہ ایسے مقام پہ رہتا تھا، تو کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں واپس آ جاؤں اپنے بھائی کو یہ بتا کر۔ اب کوئی اسے مدینے میں جانتا نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کا ضامن بن جائے، اور حضرت ابو ذر غفاری جو تھے اس کے ضامن بن گئے۔ اب پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اور جب تیسرا دن گزرنے کا بالکل ختم وقت ہونے والا تھا تو اس وقت وہ شخص ہانپتا کانپتا ڈانپتا ہوا اور خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں دیت کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا، کہا کہ تم کیوں آئے، تم چاہتے تو بڑی آسانی سے غائب ہو سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ پھر ایفائے عہد کی پاسداری ممکن نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں اس کے امین بنے، اگر آپ یہ نہ آتا تو آپ کو مار دیا جاتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس لیے میں اس کا امین بنا تاکہ یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے اسلامی اسٹیٹ میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں تو وعدے شاید اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ توڑے جائیں، اور ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر نہیں جا سکیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ ضرور آئیں گے، تو